खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया के बकवा गांव में विकास कार्य की राह पर प्रतीक कुमार सिंह प्रधान। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ब्लॉक बांसडीह के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बकवा गांव में विकास कार्य जोरों पर है। गांव के प्रधान प्रतीक कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गांव में विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं और सरकार की कई योजनाएं लागू की गई हैं। विकास कार्यों की विशेषताएं: गांव में विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के लोगों को मिल रहा है। प्रधान प्रतीक कुमार सिंह के नेतृत्व में गांव के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतीक कुमार सिंह, ग्राम सभा बकवा बांसडीह, बकवा प्रधान। 4 साल से ऊपर आपका कार्यकाल हो चुका है और इन 4 सालों में किस तरह सरकार की योजना अपने गाँव में लागू किए हैं? 4 साल में हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं था। पहले मैं ज़मीन खरीद के गांव में पंचायत भवन बनाया। अच्छा, आपने खरीद के बनाया या सरकार दी है? सरकारी ज़मीन था ही नहीं। जो भी ज़मीन है हमारे गांव में सब लोग कब्जा कर लिए हैं। इसका मुकदमा मैं बांसडीह तहसील में किया भी हूँ। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जितनी सरकारी ज़मीन है सब लोग पकड़ लिए। तो अपने पैसे से मैं अपने निजी पैसे से 1,20,000 रुपये में ज़मीन खरीद करके और पंचायत भवन बनवाया। और जो सार्वजनिक शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय के लिए भी ज़मीन नहीं था, जो अपने पैतृक ज़मीन में सार्वजनिक शौचालय बनवाया। जी। इसके अलावा सरकार कौन सा काम जो आप काम लागू किए हैं और कौन से काम ऐसा है जो तमाम बाधाएं पर हो नहीं पाया? ज़मीन के अभाव में अभी हमारे गांव में जो सरकारी दुकानें बनने वाली हैं, उस दुकान के लिए ज़मीन हमारे गांव में नहीं है। अगर लोग कब्जा छोड़ देते हैं तो वो दुकानें बन जाती। जहाँ कोटे की दुकान होती तो वह आराम से आदमी आके ले जाता है। अभी अरुण सिंह के हाथे में वो दुकान दूसरे की है, लेकिन बट रहा है। कुछ लोग जब जाते हैं वहाँ दुकान पे सामान लेने तो वो लोग दबाव बनाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी किसी को कुछ गाली देते हैं। लोग कुछ परेशान हैं जो उनके यहाँ नहीं जाते हैं। जी। आपके गांव में कितने प्रतिशत नालियाँ खरेंगे बन चुके हैं? हमारे गांव में पता कर ले, जितने मेन रोड हैं हमारे गांव में, ऐसा कोई मेन रोड नहीं है जो नहीं बना है। मात्र एक रोड छोड़ करके हमारे गांव में टोटल रोड गांव का बनवा दिया। जितना मेरा निधि है उस निधि से 22 लाख रुपये अधिक का अभी तक मैं काम करा चुका हूं, जबकि खाते में पैसा नहीं है। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं सर? कैसे सपना है? हम तो अपने गांव को आदर्श ग्राम सभा बनाना चाहते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जमीन के अभाव में पंचायत होने का कोई सरकारी काम नहीं कर पाते। आप अपने जेब से लगाकर जमीन खर्च आपने बनवाया है। क्या आपकी सोच रहा, किस उद्देश्य के साथ आपने ऐसा कहा? इसमें आपकी घटा है। उद्देश्य ये था कि सरकार की व्यवस्था थी कि जब तक पंचायत भवन नहीं बनेगा आगे कोई कार्य नहीं करेंगे आप ग्राम सभा में। मैं खाते में पैसा रहते हुए कोई काम नहीं कर पाता था, इसलिए मजबूर होकर करके मैं अपने पैसे से ज़मीन खरीद करके पहले पंचायत भवन बनाया। उसके बाद मैं सरकार की तो सीमित निधि होती है ग्राम पंचायतों के लिए, आबादी को खर्च नहीं मिलता है। हाँ, और प्रधान चाहते हैं हम ये कर ले वो कर ले, तो चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। चाहते हुए मजबूर हैं हम। अभी जनता हमारे ग्राम सभा में चले जाइएगा, कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी जाए हमारे ग्राम सभा में, जितना रोड मैं बनवाया हूँ अभी तक कोई रोड ऐसा बाकी नहीं है किसी भी मोहल्ले में, किसी वार्ड में जहाँ मैं रोड नहीं बनवाया। अभी तक मेरा काम चल रहा है। और हर आदमी को मैं संतुष्ट भी नहीं, इतना काम कराने के बाद भी मैं हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। अगर सरकार की व्यवस्था अगर थोड़ा सा फंड बढ़ा के मिलता ग्राम सभा को तो ये दिक्कतें नहीं आती। आपके पास कुछ समय बचा है और आपके क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख हो गए, सांसद विधायक हो गए, क्या सहयोग मिला था गाँव के विकास में? माननीय विधायिका जी से मैं एक रोड मांगा था जो दी है। रोड में बनवा भी दिया हूँ, अपने ही से रोड बनवाया, लेकिन उसका पेमेंट अभी तक हो नहीं पाया। नहीं हो पाया जी। और
ट्रेलर के माध्यम से योगी सरकार से क्या मांग करेंगे? योगी सरकार से मांग यही करेंगे कि जो भी अधिकारी लोग हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं ब्लॉक के, वो थोड़ा विशेष ध्यान दे करके ग्राम सभा में, किसी भी ग्राम सभा में, और अच्छा से अच्छा काम करवाएं।